सिमडेगा मॉब लिंचिंग हादसे में स्थानीय पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना 4 जनवरी की है। कोलेबिरा थाना क्षेत्र में हजारों लोगों की भीड़ ने स्थानीय युवक संजू प्रधान को घेर कर बेदर्दी से पीटा और कथित तौर पर अधमरी हालत में ही उसे जलाकर मार डाला। चश्मदीदों के अनुसार उस हृदय विदारक घटना के वक्त पूरे समय स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर मौजूद थी। रोकथाम करने की बजाय मूक दर्शक बनी रही। जानकारों के अनुसार ये पुलिस वाले कोलेबिरा और ठेठी टांगर थाना के पुलिसकर्मी थे। पूरे मामले में स्थानीय वन विभाग की संदिग्ध भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मामले का एक और पहलू भी तेजी से उभर रहा है। अब भाजपा संजू प्रधान को अपना कार्यकर्ता बताकर प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर गहराई से जांच की मांग कर रही है। तो चलिए मामले की गहराई में चलते हैं। घटना के विभिन्न पहलुओं का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय चैनल ताजा खबर झारखंड के संजय वर्मा व उनकी टीम एवं HRLN के अनूप अग्रवाल मामले की छानबीन करने घटनास्थल यानी बोम्बलकेरा पहुंची। यह एक मुंडारी गांव है जहां की जमीन को खूंटकट्टी का दर्जा प्राप्त है। इस पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार गांव की तमाम जमीन पर जोतदारों का अधिकार होता है। जांच टीम द्वारा स्थानीय लोगों से बातचीत कर स्पष्ट हुआ कि मृतक संजू प्रधान अपराधी चरित्र का युवक था। नक्सली गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जेल भी जा चुका था। स्थानीय बुजुर्ग ग्रामीणों के अनुसार संजू ने 15 अक्टूबर को गांव का 10 कीमती पेड़ काट दिया और उसे अवैध तरीके से बेचता जा रहा था। इस पर ग्रामीणों ने वन विभाग में शिकायत की। मामला दर्ज हुआ, लेकिन संजू पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि संजू ने ग्रामीणों को चेतावनी दी कि जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कर उसके पेड़ जब्त करवाए उन सबकी वह हत्या कर देगा। इसके बाद 28 दिसंबर को फिर से संजू ने 6 पेड़ काट कर बेच दिया। नाराज ग्रामीणों ने इसी मुद्दे पर 4 जनवरी को बोम्बलकेरा गांव में आम सभा रखी, जिसमें करीब 1500 लोग उपस्थित हुए। बैठक में आने के लिए कोलेबिरा पुलिस और DFO से भी कहा गया। पुलिस तो पहुंची, लेकिन वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। मीटिंग में संजू प्रधान को भी बुलाया गया था, लेकिन वो भी नहीं पहुंचा। जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सभी ग्रामीणों ने उसके घर बेसराजारा जाने का निर्णय लिया। जिस समय ग्रामीणों का जत्था संजू के घर पहुंचा, वह अहाते में अपनी पत्नी के साथ बैठा था। ग्रामीणों ने पेड़ काटे जाने के संबंध में पूछताछ शुरू की। वह अकड़ दिखाता रहा। इस पर किसी ने संजू को एक थप्पड़ मारा और इसके साथ ही भीड़ उस पर टूट पड़ी। इस घटना पर एक स्थानीय ग्रामीण बताता है, फिर भी अपने जो नक्सली गतिविधि होने के नाते वो हम लोग को धमकाता था और इसी चलते वो हम लोग का रोकने पर भी वो लकड़ी तस्करी में लगन था। तो इसी तरह अक्टूबर 15 को भी 10 लकड़ी कटा, उसमें 52 बोटा बना। 52 बोटा में 26 बोटा जो मारा गया वो चालान किया, बाकी 34 बोटा फॉरेस्ट जी उठा के ले गए। उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। 28 दिसंबर को फिर 6 पेड़ इन्होंने काटा। इसका हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग फिर उसको सही में कटा नहीं कटा इंक्वायरी के लिए हम लोग 3 तारीख को निकल पड़े। तो हम लोग सही में पाए कि 3 तारीख को 6 पेड़ फिर कटा है, लेकिन उसका बोटा नहीं था। तो हम लोग 4 तारीख को ऐलान कर दिए गांव में कि हम लोग मीटिंग बैठेंगे और इसके बाद कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। यही सोच करके हम पूरे कुटकट्टी गांव के भाई बहन मिल करके हम लोग एकजुट होके करीबन 9:30 से हम लोग जुटना शुरू किए। 10 बजे तक में करीबन 10 साढ़े 10 में पूरा हम लोग जुट गए। उसके बाद तर्क वितर्क किए कि हम लोग भाई तो नहीं मान रहा है, इसको क्या करेंगे, कहाँ भेजेंगे तभी रुकेगा। तो लास्ट में हम लोग यही सोचे कि नहीं, इसको अब डायरेक्ट प्रशासन के हाथ में जिम्मा दे देंगे। यही सोच करके हम लोगों ने प्रशासन को फोन किए चौकीदार के माध्यम से। तो प्रशासन यहाँ आने से आनाकानी किया, यानी कि बोटा नहीं है तो उनके ऊपर हम कैसे आरोप लगाएंगे, कैसे अरेस्ट करेंगे, यही चीज बोले। उसके बाद में हम लोग फिर रेंजर को से संपर्क किए कि भाई आपको हम लोग लकड़ी सहित इसको
दिखाया, अब उठा के भी ले गए लकड़ी, फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ऊपर से फिर 28 तारीख को लकड़ी काटा है। तो आप आइए और इसको आज अरेस्ट कीजिए। हम लोग ग्राम सभा होकर बैठे हैं, तो बोले कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं अभी रांची में हूँ। इस तरह से सारी सुविधा को हम लोग लेके चल रहे थे, कानून को सहारा लेके, लेकिन हम लोग के भरोसे के बाद मैंने कानून हम लोग का क्या कहेंगे मदद नहीं किया। न प्रशासन इसमें आने के लिए तैयार हुआ, न पुलिस विभाग। घटना पर सिमडेगा से कांग्रेस विधायक विक्सल कोगाड़ी ने जांच दल से बात करते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन और वन विभाग को इस घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि वह अपनी सरकार से मांग करेंगे कि घटना की गहन जांच कराकर दोषी और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विधायक कोंगाड़ी ने कहा, इस घटना के संबंध में मेरा यही निष्कर्ष आ रहा है कि वन विभाग के द्वारा लोगों के द्वारा शिकायत करने के बावजूद वो भी सबूत के साथ इसकी जानकारी देने के बाद भी, एफआईआर कराने के बाद भी, सीज कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं करना। अब डीएफओ का भी हो सकता है उसका मजबूरी हो, नक्सली गतिविधि से था, इसलिए हमको लगता है डीएफओ भी भय खाया हो, हाथ डालने से कतराया होगा, ये भी हो सकता है। और अभी कल मुझे जानकारी हुई कि बीजेपी वाले, हमारे यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता था, तो हो सकता है पार्टी का भी प्रेशर डीएफओ पर रहा हो, इसलिए भी गिरफ्तारी नहीं किया हो और लोगों का कानून से भरोसा हटा है। विधायक कोंगाड़ी ने कहा कि अब अचानक भाजपा इस पूरे मामले में कूद पड़ी है। उसने मृतक को अपना पार्टी कार्यकर्ता करार दिया है। सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही भाजपा ने झारखंड राजभवन का रुख किया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मामले में सीबीआई जांच और पुलिस के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा की मांग है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा व सरकारी नौकरी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे। राज्यपाल से मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संजू प्रधान के परिवार को जान का खतरा है। वर्तमान सरकार को न तो आदिवासियों की चिंता है और न ही दलितों की। तो आग जलात रहे बेटा। अच्छा, कितने मने रहे? वो मने कितने रहे? 400-500 रहे। वो गिनती तो नहीं कही रहो। आग जलाले से घर में पहुँचल। अरे उस समय संजू कहाँ रहो? आग कर गाठी कर नीचे, लकड़ी ऊपर। अच्छा, वो काठी कर नीचे रहो? हाँ। उस समय तक जिंदा रहो? जिंदा रहे। अच्छा, तो चिल्लात रहो? नीचे लग पारलक, लेकिन हाथ गोड़ के ऐसे ऐसे करके लकड़ी के अथी के मैं कहलो कि मैं माए हरे को मो चेहरा हर के देखे के देवा हिने ले हुने मके चचेम दे नहीं बेटा, ढकेल देले। कौन ढकेल दिया? ओ हेमन आए रहे से हेमन ढकेल। आप कहाँ गए थे उस समय? कौन समय? बस्ती वाला तो है नहीं रे, भाग देले। आप कहाँ थे? मैं तो घर बस्ती वाला जाए रहो और मैं घूर के आ लो। हाँ, बस्ती से नहीं जाए रहो। उस समय पुलिस भी रहे? हाँ। कितने पुलिस रहे? पुलिस के भी नहीं गिन, लेकिन 5-6 एक गाड़ी पुलिस रहे। एक गाड़ी पुलिस रहे? हाँ। तो पुलिस पुलिस? हाँ, पुलिस के भी पोटरा के मैं कहलो कि फायर कीजिए ना, हम पुलिस के भी पकड़ के मैं कही हूँ, फिर भी नहीं मान ले। पुलिस नहीं बचा लो? नहीं बचा लो, खड़ा होकर देखते रहो पुलिस भी। बहरहाल सिमडेगा की इस घटना ने न केवल राज्य की लचर प्रशासन व्यवस्था, अधिकारियों की संवेदनहीनता और राजनीतिक बंदरबांट को उजागर किया है, बल्कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण समाज की उस दुखती रग पर भी उंगली रखा है जिसमें पारंपरिक सामाजिक न्याय प्रक्रिया में हृदयहीनता व मौलिक मानवाधिकार हनन जैसे अहम बिंदुओं पर चेतावनी दी है। सवाल उठना लाजिमी है, इस 21वीं सदी में पीढ़ियों पुरानी न्याय के नाम पर अमानवीय क्रूरता से हम मुक्त कब होंगे?